गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नई भारतीय कला को पढ़ेंगे। ठीक है, नई भारतीय कला को पढ़ते हैं। देखो, नई भारतीय कलाएं 19वीं शताब्दी में भारत के अनेक शहरों में एक नई लोक कला विकसित हुई। ठीक है, 19वीं सदी में क्या हुआ, भारत के बहुत ऐसे शहर थे जिसमें नई लोक कला के विकसित हुए। उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। ठीक है, उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था, क्योंकि इसका विकसित होने के पीछे एक रीजन था, क्योंकि यहाँ पर जल जहाज़ों का आवागमन चालू हो गया था। ठीक है, शहरों में नए नए अवसर उत्पन्न हो रहे थे जहाँ आकर लोग जीविकापार्जन कर सकते थे। इसीलिए नए ग्राहकों एवं नए संरक्षकों की उम्मीद में बहुत सारे ग्रामीण कलाकार भी यहाँ पर आए और बस गए और अपना भारतीय लोक कला, जो हाँ भारत में जो परंपरागत तरीक़ा से जो भी लोक कला का चित्रण दिया जाता था, उसका भी विकास होने लगा। उस सब को देखकर खर्रा चित्रकार, जिन्हें पटुआ कहा जाता है, ठीक है, खर्रा चित्रकार जिन्हें पटुआ कहा जाता था, और मिट्टी के बर्तनों बनाने वाले कुम्हार 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही निकटवर्ती गांव से कलकत्ता आने लगे। तो इसी तरह से खर्रा चित्रकार, जिसे पटुआ कहा जाता है, और साथ ही साथ मिट्टी जो बनाने वाले कुम्हार लोग होते हैं, ठीक है, वो भी कलकत्ता आने लगे। ठीक है, उन्होंने एक नई कला शैली को विकसित करना प्रारंभ किया और जितने भी ग्रामीण तबके के हम लोगों के कलाकार थे, सब शहर आने लगे और उसका इनकम बढ़ने लगा। इस तरह से हम लोग अपना जो लोक कला होता है, अपना लोकल कला होता है, उसे हम लोग लोक कला, जो अपना क्षेत्र विशेष में ये विकसित हो रहता है। ठीक है, ऐसे कला को हम लोग लोक कला कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? लोक कला कहते हैं। देखो, कालीघाट एक जगह है कलकत्ता में, ठीक है, कि इन कलाकारों में भी 19वीं शताब्दी के मध्य से एक नया रुझान दिखाई देता है। ठीक है, उसी दौरान क्या होता है कि इन चित्रकारों के सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाए। ठीक है, तो कालीघाट एक कलकत्ता में जगह है जो बहुत ही उस समय के ये में पूरा के पूरा एकदम रूरल एरिया था, और वहाँ के जो चित्रकार थे जो सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाए। ठीक है, तो वहाँ के चित्रकार क्या किए, सामाजिक और राजनीतिक को लेकर वो चित्र बनाना स्टार्ट कर दिए। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने पश्चिमी रंग में रंगे बाबुओं यानी जो अंग्रेज लोग का मजाक उड़ाया और भ्रष्ट पुजारियों का आलोचना की। ठीक है, तो वो लोग जो कालीघाट के जो चित्रकार थे, वो लोग क्या, पश्चिमी रंग के रंगे बाबुओं यानी जो पश्चिमी जितने भी चित्रकार थे जो अंग्रेज़ों की बड़ाई करते थे, ठीक है, अंग्रेज़ों की मतलब अग्रणी चीज़ को, विजेता चीज़ को, अपने आप को श्रेष्ठता सिद्ध करते थे, उसको लोग मजाक उड़ाया, और जितने भी भ्रष्ट पुजारी थे उसका भी वो लोग आलोचना किए। ठीक है, इन चित्रकारों ने अपने चारों ओर हो रही परिवर्तन का भी उपहास किया। ठीक है, तो जितने भी परिवर्तन हो रहे थे इन सब का उपहास किया। इन्होंने अपने चित्र के माध्यम से अमीरों के विरुद्ध आम आदमी की नाराजगी को भी अभिव्यक्ति प्रदान की। ठीक है, तो अमीरों के विरुद्ध वो लोग चित्र बनाने लगे और गरीब की नाराजगी के को अभिव्यक्ति करते हुए इतना अच्छा चित्र बनाने लगे। ठीक है, कालीघाट तस्वीरें काफ़ी बड़ी संख्या में छपती थी और बाज़ारों में बेची जाती थी। तो ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा संख्या में छपती भी थी और उससे बेची भी जाती। इन तस्वीरों को बनाने के लिए लकड़ी के तख्तों की खुदाई करके चित्रकारी की जाती थी। तो ऐसे चित्र बनाए जाते थे जो लकड़ी के तख्तों को, ठीक है, पटरा टाइप का जो होता है, उसको खुदाई करके उससे चित्रकारी दी जाती थी। इनका प्रयोग ठप्पे की तरह किया जाता था। एक ही ठप्पे में बहुत सारे तस्वीरें बनाई जा सकती थी। बाद में प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई, इसमें बड़ी संख्या में चित्र छापे जा सकते थे। इन तस्वीरों की कीमत इतनी कम थी कि गरीब जनता भी उन्हें खरीद सकते थे। और ये जितने भी तरह के चित्र बनाते थे कालीघाट वाले चित्रकार, वो बहुत ही सस्ता सुविधा में मिल जाता था। ठीक है, मध्यम वर्गीय भारतीय कलाकारों ने प्रिंटिंग प्रेस लगाए। ठीक है, तो जितने भी मध्यम वर्गीय भारतीय कलाकार थे, चित्रकार थे, वो लोग क्या प्रिंटिंग प्रेस
प्रिंटिंग प्रेस लगाए गए। उन्होंने ब्रिटिश कला स्थानों को तैलचित्रों और प्रिंटिंग बनाने में नई विधियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश कला संस्थानों में, ठीक है, जो ब्रिटिश लोग जितने भी कला का संस्थान खोले थे उसमें से तेल चित्रकारी और प्रिंट बनाने की नई विधियों का प्रशिक्षण भी ले लिया 19वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1890 के बाद, ठीक है, अंत में कलकत्ता आर्ट स्टूडियो की स्थापना हुई, जिसमें पौराणिक तस्वीरों के साथ साथ बंगाल में प्रसिद्ध व्यक्तियों की भी तस्वीरें बनाई गई। तो उसमें जितने भी पौराणिक तस्वीरों के साथ साथ जो बंगाल के प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनका भी तस्वीर बनाई गई। पौराणिक तस्वीरों बिल्कुल असली दिखाई पड़ती थी। तो जितने भी पौराणिक वो लोग तस्वीर बनाए थे, पौराणिक वाला, ठीक है, जो पुराना हम लोगों का इंडियन हिस्ट्री के बारे में ये सब जो बनाया गया था, भारत की संरचना के बारे में, तो ये सब यहाँ की कलाकृति, एजुकेशन सिस्टम, सभी तरह की जो कलाकृति को बनाया गया है, हमारा पौराणिक रीति रिवाज हम लोगों के देश में जो चलते थे उसके बारे में वो क्या एकदम जीवंत दिखाई पड़ती थी। अपने दुकान और सड़कों के किनारे बिकने वाले हिंदू देवी देवताओं की ऐसी तस्वीरों कैलेंडर में देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद के प्रसार के परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की लोकप्रिय तस्वीर राष्ट्रीय संदेश प्रसारित करने लगी। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के प्रसार के परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, यानी 1900 के बाद 1901, 1902, ये है 20वीं सदी के प्रारंभ, राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित करने लगी। कुछ तस्वीरों में राष्ट्रवादी नायक भारत माता को अपना शीश चढ़ाते हुए दिखाए गए तथा देवी देवता अंग्रेजों का संहार कर रहे हैं। कुछ चित्रों में राष्ट्रवादी चित्रकारों को अभिव्यक्ति करने तथा लोगों के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उकसाने के लिए धार्मिक छवियों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों का 20वीं सदी प्रारंभ हुआ, यानी 1900 के बाद 1901 यही हम लोगों का प्रारंभिक 20वीं सदी 1900 से स्टार्ट हो गया। तो उस दौरान भारत माता को अपने शीश चढ़ाते हुए कुछ चित्र बनाए गए, देवी देवताओं अंग्रेजों का संहार कर रहे हैं ऐसे कुछ चित्र बनाए गए, कुछ ऐसे भी चित्र बनाए गए जिसमें क्या है कि भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने वाली चित्रों को भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों दिनों दिन हम लोगों के यहाँ शोषण करते रह रहे थे। ठीक है, इसीलिए, ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को उकसाने वाले बहुत सारे चित्र का इस्तेमाल, धार्मिक छवियों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आगे देखो हम लोग अब राष्ट्रीय कला की खोज। ठीक है, हमारे देश में जो राष्ट्रीय कला है इसकी खोज किस प्रकार हुई, इसके बारे में अभी थोड़ा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, जब 20वीं सदी हम लोगों का स्टार्ट हो गया, कला और राष्ट्रवाद के बीच और अधिक गहरा संबंध स्थापित हो गया। अनेक चित्रकार ऐसी शैली विकसित करने लगे जिसे आधुनिक भारतीय दोनों कहा जा सके। केरल के रवि वर्मा एक सुप्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार थे। उन प्रारंभिक चित्रकारों में से थे जिन्होंने एक ऐसी शैली प्रारंभ की जो आधुनिक भी थी और राष्ट्रीय भी। ठीक है, चित्र में संस्कृत साहित्य एवं भारतीय महाकाव्यों के विषय में आधारित हो। तो धीरे धीरे हमारे महाकाव्य, संस्कृत महाकाव्य के बारे में चित्र बनाने लगे, उससे आधारित चित्र बनाने लगे। उनकी प्रमुख विशेषता की यूरोपीय नैसर्गिकतावाद के साथ मिथकों एवं किंवदंतियों का मिश्रण। ठीक है, उन्हें पश्चिम कला के तैल चित्र तथा यथार्थपरक चित्रण की महारत हासिल करने परंतु विषयों का चुनाव भारतीय पुराणों में किया गया। इस तरह से जितने भी तरह का जो लोग प्रशिक्षण लिए थे तो लोग का जो मुख्य ये था, तेल चित्रों की सहायता से यथार्थ चित्रण का महारत हासिल करने के बाद वह भारतीय पुराणों के आधार पर ही वो चित्र बनाने लगे। उन्होंने रामायण और महाभारत के दृश्यों का कैनवास पर उतारा। ठीक है, उन्होंने जितने भी थे वो क्या कहते हैं, रामायण और महाभारत के दृश्य को कैनवास पर उतारा। उनके पौराणिक चित्र अत्यधिक लोकप्रिय हुई। इस प्रकार भारतीय जो कला की खोज हुई उसमें वो बहुत ही अपना नाम रोशन किए। ठीक है, तुम लोग देखे होंगे बहुत सारे जो पुराने हमारे कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छे ढंग से कलाकारी अपने करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रवि वर्मा का एक चित्र निर्माण टोली बनाई
तथा बम्बई के एक प्रिंट प्रेस में लगाए, जिसमें अनेक धार्मिक चित्रों की रंगीन प्रतिलिपियाँ बड़ी संख्या में बनाई गई। ठीक है, तो रवि वर्मा ने एक चित्र निर्माण टोली बनाई। ठीक है, रवि वर्मा एक ये था चित्रकार, तो उसमें चित्र निर्माण का टोली बनाया, बहुत सारे चित्रकार को इकट्ठा किए तथा बम्बई प्रिंट में एक प्रिंट लगाई, जिसमें उन्होंने धार्मिक चित्रों के प्रतिलिपि के रूप में बनाई। अब देखो राष्ट्रीय कला की भिन्न छवि। ठीक है, राष्ट्रीय कला की भिन्न छवि। बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया वर्ग अवनींद्रनाथ टैगोर की इर्द गिर्द में एकत्रित होने लगा। ठीक है, तो बंगाल इधर आ गए हम लोग। उतना देर तो हमारे भारत के किसी भी क्षेत्र, खासकर मुंबई महाराष्ट्र तरफ की बात हुई। अब देखो बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया वर्ग अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द में होने लगा। वे रवि वर्मा की कला को पश्चिमी रंग ढंग से नकल बनाते थे। ठीक है, तो रवि वर्मा के, ठीक है, कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर जो रवि वर्मा की पश्चिमी सभ्यता वाली कला को वो रंग रूप देते थे। ठीक है, यानी रवि वर्मा के कला को पश्चिमी रंग से, ठीक है, यानी जो तेलचित्र तथा कैनवस सिस्टम जो लोग वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, उसको वो नकल करते हुए बनाते थे। उनका मानना था कि चित्रकारी की असली भारतीय शैली को गैर पश्चिमी कला परंपराओं को प्रेरणा लेनी चाहिए तथा पूर्व दुनिया के आध्यात्मिक सार को ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा तथा अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों की प्राचीन कला से प्रेरणा ली। तो इस प्रकार उन्हें अजंता की जो गुफाओं में चित्रकारी थी उससे प्रेरणा लिए, लघु चित्रों के मध्यकालीन परंपरा को अपनाया। उन्हें विभिन्न चित्रों को जापानी चित्रकारों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिन्हें एशियाई कला आंदोलन का विकसित हुआ। इस तरह से जापानी कलाकारों से भी कुछ अपना कला शिक्षा को ग्रहण किया। उन दिनों की भारतीय शैली के चित्रकारों में विभिन्न चित्रात्मक तत्वों का मिश्रण देख सकते थे। ठीक है, तो जितने भी भारतीय में मतलब भारत में ये कलाकार थे, चित्रकार थे, उसमें से छोटे थे, कोई बड़े थे, उन सभी में विभिन्न चित्रों का, चित्रात्मक तत्वों का मिश्रण देखने को मिला, विभिन्न शैली को देखने को मिला और देखते थे। उदाहरण के लिए देखो, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रों में राजपूत लघु चित्रों का प्रभाव देखा जा सकता है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जो चित्र था, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जो चित्र था उसमें जो राजपूतों के लघु चित्रों को प्रभाव देखा। नंदलाल बोस भी एक महान चित्रकार थे। ठीक है, एक नंदलाल बोस, एक अवनींद्रनाथ टैगोर, रवि वर्मा, इतने सारे चित्रकार एक महान चित्रकार थे। उन्होंने शिल्पियों और कारीगरों के दैनिक जीवन के दृश्य के साथ साथ प्राचीन किंवदंतियों के चित्र भी बनाए। उनके चित्र में अजंता शैली का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। ठीक है, तो किसके? नंदलाल बोस एक महान चित्रकार थे और उसके द्वारा हम लोग के अजंता की शैली, जो महाराष्ट्र में अजंता की गुफा है, वहाँ पर जो भी चित्रकार थे उसके शैली को वो बनाते हुए उसका प्रभाव उसके चित्रकारी में दिखाई देने लगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखो 1920 के दशक। ठीक है, 1920 यानी 20वीं सदी के कलाकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई। उन्होंने उसी शैली में नाता तोड़ लिया जिसे अवनींद्रनाथ टैगोर का लोकप्रिय बनाया था। तो उन लोगों ने क्या किया? 20वीं सदी में उस शैली को अपनाया जो अवनींद्रनाथ टैगोर को लोकप्रिय बनाया था। उनमें से कुछ कलाकारों का मानना था कि कलाकारों का वास्तविक जीवन का चित्रण करना चाहिए और प्राचीन कला शैलियों की अपेक्षा लोक कला और जनजातीय डिजाइनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बोल रहा है कि कलाकारों को वास्तविक जीवन का चित्रण करना चाहिए और प्राचीन कला शैलियों की अपेक्षा, तो प्राचीन कला शैली जो भी था उसके अपेक्षा लोक कला को तथा जनजातीय डिजाइनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमारे यहाँ प्राचीन कला था और लोक कला जो हमारे क्षेत्र विशेष पे बटा हुआ था उस पर हमें प्रेरणा लेना चाहिए। इस प्रकार नए कला आंदोलन का विकास हुआ तथा कला शैलियों का परिवर्तन आया। ठीक है, देखो अमृता शेरगिल, तुम लोग नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस, ठीक है, ने अपने चित्र में बहुत ही फेमस कलाकार है अमृता शेरगिल। देखो उसका यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ। अपने चित्र में लोगों के दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण किया। अमृता शेरगिल एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार
है, जिसमें लोगों के दैनिक जीवन में जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता है उसका चित्रण करते हुए उसका जीवंत बना देते हैं अपने चित्र में। उनके द्वारा बनाए गए स्त्रियों के चित्र शुद्ध रूप से भारतीय थे, यद्यपि उन्हें पश्चिमी शैलियों का अपनाने का परहेज नहीं था। तो वे क्या है, भारतीय परंपरा में जो महिला पुरुष हमारे समाज में किस तरह से कैसे अपने परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, इस सब को देखते हुए, इस सब का बारीकी से चित्रण करते हुए उसको जीवंत प्रदान करते थे। ठीक है, तो वो जो और वो साथ ही साथ जो पश्चिमी सभ्यता का कला था, ठीक है, उसको भी वो कभी परहेज नहीं करते थे, लेकिन वो भारत के जो यहाँ पे घटनाओं का चित्रण का जो वर्णन करके उन्होंने अपने उसको जीवंत देते थे। उसमें से खासकर वो स्त्रियों के शुद्ध चित्रों को अपनाते थे। ठीक है, ये देखो अमृता शेरगिल। अब यहाँ पर हम लोग विशेष संदर्भ, ठीक है, तो विशेष संदर्भ हम लोग विशेष संदर्भ में यहाँ पर दिया हुआ है, देखो छायाचित्र एवं छायाचित्रकार। ठीक है, तो देखो आपने यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई तस्वीर देखी जिनके माध्यम से उन्होंने भारत की विभिन्न छवियां तैयार की। ठीक है, आपने यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई तस्वीरें देखी। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी यूरोप के चित्रकार थे उसके द्वारा तस्वीर देखी जिनके माध्यम से उन्हें भारत की विभिन्न छवियां तैयार की। कुछ इसी प्रकार के चित्र एवं छायाकारों ने भी अपने कैमरे के माध्यम से लिए 19वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है, यूरोप में चित्रकार भी भारत आने लगे थे। ठीक है, यानी 19वीं सदी के मध्य में यानी 1850 आसपास में 1850-55 आसपास में उन्होंने छाया चित्रकारी की कला को प्रोत्साहन दिया। उनमें से कुछ रूप चित्रकार थे जिन्होंने औपनिवेशिक अफसरों की तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में उन्हें अंग्रेज अधिकारियों को सत्ता एवं शक्तियों की मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया। तो पश्चिमी कलाकारों और चित्रकारों का मुख्य उद्देश्य था अपने देश के जो अंग्रेज लोग थे औपनिवेशिक लोग, तो उन लोगों की वो अपना शक्तिशाली तथा ताकतवर के लिए उस चीज़ को वो आगे करते थे। ठीक है, क्या चीज़ को करते थे, जिन्होंने औपनिवेशिक अफसर, ठीक है, जो भारत पर शासन करते थे उस अफसरों का तस्वीरें खींची तथा उन्हें अंग्रेजों की सत्ता तथा शक्तिशाली प्रस्तुत किया है। कुछ ऐसे छाया चित्रकार थे जिन्होंने भारत की संस्कृति की विविधता को, ठीक है, भारत की संस्कृति के विविधता को इस प्रकार अंकित किया जो भारत एक आदर्श देश दिखाई पड़ने लगे। तो कुछ ऐसे भी चित्रकार थे छाया चित्रकार जो भारत के भी तस्वीर को बहुत अच्छे ढंग से लिया। कुछ छाया चित्रकारों को मनोवृत्ति चित्रकारों जैसी ही थी, जैसे कि चित्र को स्पष्ट होता है। ठीक है, चित्रकारों से ही थी जैसे कि चित्र से स्पष्ट होता है। इसमें एक ब्रिटिश अफसर चित्र के बीच प्रभावशाली मुद्रा में खड़ा है जबकि उसके सिपाही उसके इर्द गिर्द खड़ा है। तो ये उस तरह का जो चित्रकारी करते थे, फोटो लेते थे जितने भी चित्रकार अपना कैमरे के माध्यम से, उसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक जो ऑफिसर थे जो यहाँ पर शोषण करते थे भारतीयों को, उसको शक्तिशाली तथा ताकतवर बनाने का इस तरह का इमेज वो लोग लेते थे। अब देखो यहाँ पर स्थापत्य कला, ठीक है, अब आया यहाँ पर स्थापत्य कला जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, मुंबई और चेन्नई। ठीक है।